चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। किस मुद्दे पर वोट डालोगे? हमारी राजपूत बिरादरी के 80 टिकट काट दिए और हमारे समाज को बिल्कुल नीचे ले जाने का काम भाजपा सरकार कर रही है। उसके विरुद्ध होकर हम वोट डालेंगे। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है, वो भी आपके समुदाय से, आपकी बिरादरी से। वो भाजपा के अंधभक्त हो चुके हैं, उसी के मुद्दे पर बात कर रहे हैं। जो वो पिछले 30-35 साल से भाजपा के साथ हैं, तो उन्हीं का गुण गाएंगे। माँ शाकुंभरी देवी की और कुल देवी दधी माता की, सियापति रामचंद्र की हम शपथ लेते हैं कि भाजपा को वोट नहीं देंगे। हम अपने दुश्मन को वोट देंगे, लेकिन भाजपा को वोट नहीं देंगे। आप संघ से जुड़े हुए हैं जी। एज ए किसान अगर बोल लूँ तो 20 रुपये मुझे चाहिए थे, क्योंकि महंगाई बढ़ी और चीज़ें बढ़ी तो मुझे चाहिए थे। तो मुझे अपने हक के लिए तो कहना पड़ेगा, जहाँ कुछ कमियां रही। अगर किसी क्षत्रिय को ये यहाँ से टिकट दे देते तब ये सब मुद्दे आपके लिए मुद्दे ना रहे। जो हमारी लॉबी है ना पीएम होगी, वे नहीं करती योगी जी को पसंद। अमित शाह जी हो गए, ये हो गए। हमारी जो ये डेमोक्रेसी करते डिक्टेटरशिप की तरफ जा रही है। दोपहर के 3 बजे का वक्त है, इसलिए घेर में आपको कुछ बुजुर्ग बैठे हुए दिख रहे होंगे। ये गांव भायला है जो सहारनपुर में पड़ता है। सहारनपुर वो लोकसभा सीट है जहां 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर में भी ये सीट भाजपा नहीं निकाल पाई थी। इस पे बीएसपी से फजलुर रहमान ने जीत दर्ज की थी। इस बार उनको टिकट नहीं मिला है। इस बार बसपा से माजिद अली लड़ रहे हैं, कांग्रेस से इमरान मसूद मैदान में है और बीजेपी से राघव लखनपाल, जो 2014 में भी इसी सीट से सांसद रह चुके हैं। अब आज हम जिस वक्त ये बातचीत रिकॉर्ड कर रहे हैं, इससे ठीक 2 दिन पहले सहारनपुर के ननौता में एक रैली हुई थी, जहां पर राजपूत समाज के बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे, जिनका कहना था कि हम भाजपा से नाराज़ हैं। अब क्या वाकई राजपूत समाज के लोगों में भाजपा से नाराज़गी है? अगर है तो किस बात से है? और इस बार सहारनपुर के लोगों के लिए लोकसभा के क्या मुद्दे होंगे, किस आधार पर वो वोट करने वाले, ये समझने के लिए हम आए हैं। बताया जाता है कि भायला राजपूतों के बड़े गाँव में से एक गाँव है जो इस इलाके में पड़ता है। पहले बुजुर्गों से बात करते हैं, फिर दूसरी तरफ युवा बैठे हैं, तो युवाओं से बात करेंगे कि आखिर इनके मुद्दे क्या हैं, समस्याएँ क्या हैं। पहले आप लोगों से बात कर लेते हैं, फिर उनसे बात करेंगे, ताकि आप लोग उनकी बातों पे नाराज़ ना हो। ठीक है, हम यहाँ बैठ जाएं? हम इधर बैठते हैं। क्या नाम है आपका? ठाट सिंह जी। ठाट सिंह जी, अच्छा। आप कौन सी बिरादरी से आते हैं, पहले ये बता दीजिए, ताकि आपसे सवाल करना हमारे लिए आसान हो। राजपूत बिरादरी से। राजपूत बिरादरी से। तो क्या राजपूत बिरादरी वाकई नाराज़ है? ननौता वाली रैली में आप भी गए थे? ना, मैं तो ननौता वाली रैली में नहीं गया और ना राजपूत कोई नाराज है। नहीं है ना कोई मतलब आप नहीं है, आपके जैसे बड़े बूढ़े बुजुर्ग नहीं है? नहीं, मुझे तो युवा भी नाराज नहीं नजर आ रहा। नहीं आ रहे? अभी कैमरा शुरू होने से पहले वो तो बोला। युवा बतावेगा। अच्छा। वो अपनी बात खुद रखेंगे। मैं तो नाराज हूँ नहीं। खुश हैं आप? बहुत ज्यादा। क्यों खुश हैं? ऊपर योगी जी बैठे, भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म है, सबका विकास सबका साथ है। और हमारा जो कैंडिडेट राघव है, बहुत साफ सुथरी छवि का कैंडिडेट है, तो इसलिए मेरी तो कोई नाराजगी नहीं। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। अच्छा, तो जब राघव इतने अच्छे, इतने साफ सुथरी छवि के, इतने अच्छे आदमी हैं, तो क्यों 2019 में हार गए थे? तब क्या समीकरण बैठे थे? 2019 में कोई समीकरण इस टाइप से रहा होगा ना, वो तो जनता की जनमत की राय है। उस टाइम हार गए होंगे, इस बार तो नजर नहीं आ रहे। नहीं नजर आ रहा ना, इस बार उनकी जीत निश्चित है। क्या अच्छे काम किए? वो तो 2014 में भी सांसद रह चुके हैं ना। सबसे अच्छा काम तो ये किया कि हमारे कर्नल साहब ने कहा भाई हमारी ये सड़क बनवाया तो मंदिर वाली, तो इतनी बेहतरीन सड़क बनवाई। अब ये टंकी से फट गई, नहीं तो शीशे की तरह चमकती थी। और राघव जी नहीं बनवाई थी। अभी वो जो जल नल योजना के तहत टंकी हाँ, लग रही है, उसमें थोड़ी खराब होगी। और नहीं तो बहुत बेहतरीन सड़क चौराहे से लेकर मंदिर तक बनवाई थी। ये राघव जी की देन थी। अच्छा, आप क्या सोचते हैं बाबा जी? बोला जाने का, क्यों नहीं बोला जाने का? जितना बोला जाने का आप उतना बताइए। बता दे जो कोई ये पूछेगा बताइए, वो बता। किसका काम आपको अच्छा लगता है? जिनका ही लगा भाजपा वालों का ही। क्यों भाजपा वालों का क्यों अच्छा लगे? अच्छा, एक तो कपड़े कौन से थे लोग, उनका पंडा छूट गया, सारा काम बढ़िया मेरा, कुछ नहीं रहेगी कुछ। क्या जैसे अच्छे काम अगर हम आपसे गिनाने कहें तो आप क्या काम गिनाएंगे? हाँ जी, कोई अच्छे काम अगर हम आपसे गिनाने को कहें तो क्या काम गिनाएंगे? आपके लिए क्या अच्छा करा भाजपा ने? भाजपा ने सारी चीज़ अच्छी करी है। बस जैसे ट्रैक्टर खुशने बंद हुए, ट्रैक्टर खुशने बंद हुएगी, मोटरसाइकिल खुशनी बंद होएगी। दिन में कहीं जाओ, रात को कहीं जाओ,
काम थोड़े अच्छे हुए हैं। अच्छा, सुरक्षा बेहतर हुई है, ये कहना बहुत चाह रहे बेहतर हैं? हुई हाँ? जी। तो ये इसका क्रेडिट आप मोदी जी को देंगे या योगी जी को देंगे? नहीं, दोनों को ही है, मोदी जी को भी है, योगी जी को है। हमारी स्टेट के हिसाब से वो योगी जी को है, ऊपर मोदी जी को भी है। वे एक दूसरे के सब कोई भिन्न थोड़े ही हैं। योगी जी के विचार या मोदी जी के विचार सब एक ही तो है उनका। तो आपके एकदम कट्टर भाजपा समर्थक है क्या? कैंडिडेट कोई भी हो, वोट भाजपा को ही जाता है? नहीं, ऐसा कट्टर समर्थक नहीं है हम। नहीं है? ना जी ना। नहीं, ना, किसी पार्टी से नहीं जुड़े? किसी पार्टी से नहीं जुड़े, कोई समाज से, किसी और संस्था से? किसी से नहीं जुड़े नहीं, ना। बस आपको काम अच्छा लगता है। काम अच्छा लगे तो। अच्छा, लेकिन युवाओं में तो बड़ी नाराजगी है। लोग कहते हैं बेरोजगारी इतनी है, अग्निवीर का एक बड़ा मुद्दा है, कहते हैं स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी चरमरा गई थी, कोरोना का समय सब याद करके हमें गिनाते हैं कि देखिए कितनी विफल थी सरकार। युवाओं में एक बार पिछली बार पुलिस की एक भर्ती हुई थी, तो स्पेशल बिरादरी के नाम पूछ के इनका तुंती की टंडी बजाई गई थी। तो युवाओं को वो टाइम याद होना चाहिए। अगर बीजेपी ने सभी को नौकरी नहीं दी तो युवा उस समाजवादी टाइम का समय भी तो याद करो। और बाकी युवा की बात युवा से पूछो, मैं तो युवा रहा नहीं अब जा। क्यों आपको भाजपा अच्छी लगती है? सारे काम अच्छे करती है भाजपा। जैसे गिनाइए कोई काम। जो भी काम है सब अच्छा है, रोड अच्छे हैं, सड़क अच्छी है, रात को सोना अच्छा है, लाइट अच्छी आ रही है, हाँ, रोजगार। हाँ, सोना सोते हैं आराम से पड़ के, लाइट आ रही है, सुरक्षा कहना है। सुरक्षा। हाँ, लाइट आ रही है, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। बस यही वजह है। हम खुश हैं। आपका क्या नाम है? श्रीपाल। श्रीपाल जी, आप क्या करते हैं? मैं खेती करता हूँ, खेती करते हैं। किस चीज़ की खेती करते हैं? गन्ना, गेहूँ, ये हमारी मुख्य फसलें हैं यहाँ इधर की पश्चिम की, तो ये फसलें चलती हैं। खेती कैसी हुई इस बार? अच्छी, थोड़ा सा बरसात की वजह से कुछ नुकसान रहा तो पैदावार कम हुई, तो ये रहा थोड़ा सा। तो आपकी नाराजगी नहीं है सरकार से? किसान तो बड़े नाराज हैं कि एमएसपी के दाम पे नहीं ले रही सरकार फसलें। सरकार को एमएसपी के लिए जब कानून बनाना उचित लगेगा, विश्व की परिस्थितियाँ अच्छी लगेंगी तो ये बनावेंगे। उसके लिए किसान को आंदोलन करने की आवश्यकता है ही नहीं। अच्छा, क्यों? अपना हक मांगने के लिए आंदोलन करना बुरी बात है? हक तो मांगने के लिए नेता बैठा दिए हमने, संसद में बोलने के लिए नेता है। तीन नियम लेकर आए थे, तो किसानों के लिए तो नियम थे, लेकिन किसानों ने चलने नहीं दिए। उसमें कुछ भी रहा, राजनीतिक स्टंट रहा या व्यक्तिगत कुछ लोगों का स्वार्थ रहा। उसके लिए तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमसे ही कोई गलती, हम में ही कोई कमी रह गई होगी, मेरी तपस्या में कमी रह गई होगी। और क्या कहेंगे फिर में, जब इतने लोग, कुछ लोग उसमें अच्छे थे, कुछ लोग बुरे भी थे। तो जब उन्होंने जाके एक दिल्ली को, हमारी राजधानी को बंधक कर लिया, तो क्या कहेगा एक मुखिया क्या कहेगा कि मेरी कुछ गलतियां रही होंगी, या तो मैं उसे लाने में जल्दीबाजी कर गया या मैं उसे समझाने में गलती कर गया। तो क्या किसान गलत मांग रहे हैं? एमएसपी की मांग गलत है? गलत नहीं है, लेकिन समय जब होगा तब दिया जाएगा। तो ये समय कब होगा? मतलब ये कोई मुहूर्त थोड़ी निकलेगा इसके लिए, ये तो सरकारों के इंटेंशन की बात है। वैश्विक परिस्थितियां जब भी होंगी, जब विश्व की स्थिति होगी कि किसानों को एमएसपी देना उचित होगा, तो दिया जाएगा, वो भी दिया जाएगा। वैश्विक परिस्थिति के हिसाब से देश के नियम कायदे कानून बनाना थोड़ी तय कर सकते हैं या उस पर थोड़ी टाल सकते अब हैं। एमएसपी को दे के और महंगाई को एकदम से बढ़ाना, तो वो भी तो एक सही नहीं है ना। गरीब जनता, भाई हमारे देश की स्थिति ऐसी नहीं है कि सभी एक लेकिन लेवल से ऊपर उठ के। बात आपकी एकदम सही है, लेकिन किसान कह रहे हैं कि महंगाई तो बढ़ी रही है, हमारी तो आमदनी नहीं बढ़ रही। लेकिन आमदनी किसान की बढ़ रही है, किसान के खर्चे बढ़ गए। किसान की आमदनी तो बढ़ी, किसान के खर्चे बढ़ गए, कुछ लेबरिंग के खर्चे बढ़ गए, कुछ मशीनरी पे डिपेंड हो गए, लेबर नहीं मिलती, लेबर महंगी मिलती है, इसलिए किसान का खर्चा बढ़ गया। उसकी आमदनी तो पहले से आप देखोगे तो बढ़ी है, लेकिन थोड़ा सा गन्ने का रेट कम रहा। किसान उम्मीद कर रहा था कि हमारे 50 रुपये बढ़ेंगे, 40 रुपये बढ़ेंगे, तो 20 रुपये बढ़ाए तो थोड़ा सा कम रहा। कम रहा, मान रहे हैं आप? हाँ, मांग रहे किसान, तो मांग रहे। ये भाजपा की कमी है? हाँ, थोड़ा सा रहा कुछ, क्या पता वो अगले साल पूरा होगा। ये तो हर साल की फसल है, अगले मौका साल। लेकिन उन्हें ही देना है। हाँ, बिल्कुल देना है। देखो, विचारधारा हम लोग हैं विचारधारा के साथ में, हम उस विचारधारा को वोट करेंगे जो विचारधारा राम मंदिर हमारे लिए, हमारे पूर्वजों के लिए सोचती है। हम उस विचारधारा को वोट नहीं करेंगे जिसने 500 साल तक हमारे आराध्य को बंधक बना के रखा, एक टेंट में रखा, तो उसे वोट हम नहीं करेंगे, वो चाहे कोई भी कैंडिडेट। लेकिन जो विरोधी है वो तो कहते हैं कि मंदिर भाजपा ने थोड़ी बनाया, ये तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुआ सुप्रीम है। कोर्ट के आदेश से हो, लेकिन पैरवी करना तो कोई होना चाहिए ना। कोई पैरवी करेगा। अब हमारे बड़े हैं, मुख्य हैं, यही तो आगे चलेंगे, ये पैरवी करेंगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। अगर यही पैरवी करना छोड़ देंगे तो हम तो फिर गलियों में ऐसे ही फिरेंगे रुलते हुए। अब बीजेपी ने उस चीज़ की पैरवी की, संगठन ने उसकी पैरवी की, तो वो चला बना,
बन के हमने वहाँ दर्शन भी किए। आप गए थे दर्शन करने? 27 में दर्शन हुए थे उसी जी, 22 के बाद 27 में संगठन की संघ की तरफ बड़ी भीड़ थी तब तो? हाँ भीड़ थी आप बहुत संघ से जुड़े हुए हैं? जी संघ की तरफ से गए थे जी। तभी। लेकिन संघ वाले भी कह रहे हैं कि भाजपा के एक काम में तो कमी रह गई। नहीं देखो ऐसा है जहाँ अब मैं एज ए किसान अगर बोल लूँ हाँ। तो 20 रुपये मुझे चाहिए थे हाँ। क्योंकि महंगाई बढ़ी और चीज़ें बढ़ी तो मुझे चाहिए थे, तो मुझे अपने हक के लिए तो कहना पड़ेगा। जहाँ कुछ कमियां रही संगठन ने मांगे थे, सबने मांगे थे, तो मांगे थे तो मिलने चाहिए थे। अब वो कुछ राजनीति रही होगी, कुछ रहा होगा, कुछ गुणा भाग उनकी रही होगी कैलकुलेशन में कि नहीं इस साल नहीं देना अगले साल देने हैं, तो करेगी, सोचेंगे लोग, सरकार सोचेगी इस चीज़ के बारे में। तो एक किसान कह रहा है कि इस बात में तो कमी रह गई, लेकिन एक आरएसएस का जो सेवक है वो कह रहा है कि नहीं नहीं जो किया ठीक है। देखो धैर्य बड़ी चीज़ होती है, धैर्य रखना चाहिए आदमी को। ऐसा नहीं है कि एज इट इज अभी कि अभी हम कोई फैसला कर लें कि नहीं भाई हम इस तरफ नहीं इस तरफ हैं। आपके साथ यहाँ आरएसएस में और कौन कौन जुड़ा है? कोई नहीं है, सब आरएसएस के ही हैं, सब संगठन के लोग हैं। बाबाजी वगैरह ना? कोई ये नहीं है, सब विचारधारा से जुड़े लोग हैं। कोई किसी कौन-कौन पार्टी आपकी विचारधारा किसी से पार्टी से जुड़ा हुआ लोग नहीं है यहाँ, सब विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, सब हिंदू से सनातनी संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं, तो सब उसकी बात करेंगे। कुछ मनमुटाव है, कुछ है, परिवार में कुछ हो जाता है मनमुटाव, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम पड़ोसी को मौका दे देंगे कि वो आके हमारे फैसले करेगा। परिवार का मनमुटाव परिवार के लोग ही करेंगे। होगा, अब की बार नहीं होगा, अगली बार हो जाएगा, तो चीज़ें होती है। तो अच्छा, अब तो राम मंदिर बन गया, अब आरएसएस किस चीज पर काम कर रहा है? अब आरएसएस का अगला मिशन क्या है? मिशन कुछ नहीं होता। हाँ? मिशन कुछ नहीं आ रहा। कुछ नहीं? नहीं तो किसी एक चीज के लिए तो सब संगठित होकर काम करते बस हिंदू राष्ट्र, हैं। हिंदू राष्ट्र, अखंड भारत बनाना है, सपना है। सभी हमारे पूजनीय सरसंघचालक जी बोलते हैं अखंड भारत का निर्माण होना है, तो होगा, वो विचारधारा से होगा, वो किसी एक भौगोलिक परिस्थिति से नहीं होगा। एक मिनट हाँ। देखिए, एक आपके पास भी आएंगे बात। अभी वैश्विक स्तर पे आप देख रहे हैं कि भारत की विचारधारा किन किन देशों में फैली हुई है। लोग सोचते हैं, हिंदू धर्म के बारे में सोचते हैं। अभी क्या था, पहले आदमी ये महसूस करना शुरू कर दिया था कि हिंदू अगर मैं कह दूंगा तो मुझे ग्लानि अंदर से महसूस होगी, लेकिन अब गर्व से कह रहे कि मैं हिंदू हूँ, मैं सनातनी हूँ। तो ये एक बदलाव है विचारधारा अखंड का। भारत में किस किस को जोड़ेंगे बताइए? सब जुड़े हुए, जो टूटा हुआ सब जुड़े टूटा हुआ कौन कौन बताइए? जो भी अरे टूटा था, गिनाइए तो, नाम तो गिनाइए, आपको तो पता ही है। जो भी टूटा था आपको पता है सब। नहीं हमें नहीं पता, हम एकदम वो है, हम तो सुनने समझ नहीं, मीडिया इतनी वो नहीं है, मीडिया तो अंदर तक की निकाल के और तब पूछती है। लेकिन हम समझेंगे तो आपसे ही ना, जो उस चीज पर काम कर रहा है। तो आप बताइए किस किस को जोड़ेंगे? विचारधारा को जोड़ना, वसुधैव कुटुंबकम का हमारा नारा है। विश्व एक परिवार है और हमारी विचारधारा उस परिवार में रहेगी। एकदम मान रहे, हम ये कह रहे हैं अखंड भारत में आप किस किस को जोड़ेंगे? सबसे पहले तो पीओके ले लेंगे। अच्छा, पीओके ले लेंगे और उसके बाद देखेंगे। अभी कुछ लोग कहते थे धारा 370 नहीं हटेगी, कहते थे संघ से तारीख पूछी जाती थी। पीओके देखिए, नहीं, अखंड संघ से जो तारीख पूछी जाती थी। जिस अखंड भारत की संकल्पना की आप बात करते हैं, उसमें तो अफगानिस्तान भी है, उसमें तो पाकिस्तान भी है, हाँ, उसमें तो सब आ जाए समय के अनुसार। धैर्य रखना चाहिए, धैर्य। तो पाकिस्तानियों को आप भारत में मंजूर कर लेंगे? मंजूर क्यों, पहले नहीं थे यहाँ, पहले नहीं थे। आपको कोई नाराजगी नहीं होगी? किसे होगी, क्यों होगी? तो फिर क्यों पाकिस्तानियों को दुश्मन मानते? कोई नहीं दुश्मन मानता, उनकी विचारधारा गलत होगी, वे गलत मकसद से हमारे यहाँ आवेंगे तो देखो उसका इलाज तो होगा, है ना। और उनकी विचारधारा बदलेगी, विचार बदलेंगे तो होगा। जब अपना मानेंगे तो अपना हम भी मानेंगे सब। जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा था, जब ऐसे स्कूलों में हमें पढ़ाया गया, तो हमें बताया गया कि वोट देना आपका अधिकार है, आपको जाति धर्म इससे उठ के वोट देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए, लेकिन आप धर्म के नाम पर चाहिए। लेकिन विचारधारा की बात, एक विचारधारा विकास कर रही है, दूसरी विचारधारा कह रही है कि मीट की फैक्ट्री क्यों बंद होगी। फजलुर रहमान का आप गूगल करोगे, क्या क्वेश्चन पूछा उसने संसद में कि मीट पे इतना टैक्स क्यों लगा, मीट की फैक्ट्रियाँ क्यों बंद हुई। तो हिंदू भी तो मीट खाते हैं। नहीं, खाना एक अलग चीज़ है, संसद में पूछने का सवाल है। आप एक लोकसभा को प्रेजेंट कर रहे हैं, आप लोकसभा सहारनपुर को प्रेजेंट कर रहे हैं, आप सवाल क्या पूछ रहे हैं कि मीट की फैक्ट्री क्यों बंद होगी। लेकिन उनको लगा कि ये मुद्दा राघव जरूरी है। लखनपाल जी पूछ रहे कि विकास कैसे होगा, हमारे यहाँ सहारनपुर में एम्स कैसे बनेगा, उसके लिए संघर्ष कर रहे, दोहरीकरण के लिए संघर्ष कर रहे। चीज़ें ठीक है ना, तो विकास पे बात होनी चाहिए ना, विचारधारा विकास की होनी चाहिए। मीट की फैक्ट्रियों से भी तो अर्थव्यवस्था का विकास ही होता है ना, मतलब ऐसे देखा होता होगा, हिंदुओं का तो होता नहीं। अच्छा, हिंदू मीट नहीं खाते? नहीं खाते होंगे, हम तो हिंदुओं की मीट की दुकान हम नहीं खाते। आप नहीं खाते? जब मैं नहीं खाता तो मुझे पता भी नहीं होगा, तो इसीलिए आप इस बात से नाराज। अब आप लोग पहले बताओ, कौन सी पार्टी से जुड़े हो? हम किसी पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं, हम राजपूत हैं, राजपूतों के मुद्दे बात कर रहे हैं। ये है जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ठाकुर हर्षित पुंडीर है, मैं भाई लेकर रहने वाला हूँ। क्या करते हो हर्षित? मैं किसान का बेटा हूँ, 12th क्लास का एग्जाम दिया अभी। 18 साल के हो गए हो? हाँ जी, पहली बार वोट पहली बार वोट डालूंगा
किस मुद्दे पर वोट डालोगे? हम इस मुद्दे पर डालेंगे, हमारी राजपूत बिरादरी के 80 टिकट काट लिए और हमारे समाज को बिल्कुल नीचे ले जाने का काम भाजपा सरकार कर रही है, उसके विरुद्ध होकर हम वोट डालेंगे। उधर वो जो बाबा जी बैठे हैं वो तो कह रहे थे कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है, वो भी आपके समुदाय से, आपकी बिरादरी से। देखो, आपको पहले बता दूं कि योगी की कोई जात नहीं होती, आपको पता होगा। उनको बताना। वो भाजपा के अंतर्गत हो चुके हैं, उसी के मुद्दे पर बात कर रहे हैं जो वो पिछले 30-35 साल से भाजपा के साथ हैं, तो उन्हीं का गुण गाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि हम यहाँ से रिकॉर्ड करके चले जाएंगे फिर वो आप पे नाराज नहीं, होंगे? ऐसा कुछ नहीं। हमारे बुजुर्ग हैं, वो ननौते नहीं जा सके, तो उनको पता नहीं है कि क्या चल आप रहा गए है। थे ननौता तक? जी, गए थे। लगभग 2.5-3 लाख राजपूत इकट्ठे हुए थे वहाँ पर। हाँ। कसम खाई है भाजपा को वोट नहीं देंगे। सियापति रामचंद्र जी की किसको वोट देंगे? वोट उन्होंने हमको, हम अपने दुश्मन को वोट दे लेंगे, लेकिन उसको नहीं देंगे जो हमारी बिरादरी को नीचे घसीटने का काम कर रहे हैं, हमारे टिकट काट रहे हैं। हमारे नेता जनरल VK सिंह को देख लो आप, एक बार 5,65,65,000 वोटों से जीते, एक बार 5,02,000 वोटों से जीते, उनका टिकट काट लिया। हमारे यहाँ देख लो, जगदीश राणा के भतीजे, महावीर राणा के लड़के अभय राणा टिकट मांग रहे थे, उसको नहीं टिकट दिया। एक पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक टिकट सिर्फ राजपूत का है, पूरे उत्तर प्रदेश में इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में टिकट नहीं है राजपूतों का। अब हम कैसे वोट कर सकते हैं उनको? पहले तो समाज है, जो अपने समाज का नहीं हो सकता वो किसका होगा? ये है जी। मतलब जाति के आधार पर अब भी वोट डलते हैं और वोट डलेंगे। पहले हमने हम मोदी की जात देख के हमने 2019 में हमारे वोट डाल दिया, हमने जात नहीं देखी थी। लेकिन जब हमको लग रहा है कि हमको ये बिल्कुल नीचे स्तर पे घसीटने का काम कर रहे हैं, अब देखना तो पड़ेगा जी। तो ये कैसे आप इससे जुड़े, मतलब इतना आपके अंदर कैसे राजपूत समाज के प्रति इतनी लॉयल्टी वाला फैक्टर और इतना रोष कैसे भरा? रोज तो ये आप देख लो कि क्या हो रहा है हमारे समाज के प्रति। क्या मतलब हम जैसे 18 साल के, मैं अगर सोचूं स्टूडियो में बैठ के किसी व्यक्ति से या किसी लड़के या किसी लड़की से बात करूंगी तो वो बात करेंगे हमें कैसे कॉलेज मिल रहे हैं, हमें कैसी नौकरियां मिल रही है, हमारे लिए क्या व्यवस्था है। आपके लिए फैक्टर्स तो बाद में आते हैं, पहले ही आता है कि समाज के साथ गलत हो रहा है। भाई, पहले तो समाज को देखना पड़ेगा, उसके बाद ही तो नौकरियां वाकरियां देखेंगे। पहले तो समाज है, राजपूत बिरादरी है, उसके बाद ही तो पहले तो आप अपने समाज की नौकरियां ही देख लो। उनको आरक्षण पे बैठा देते हैं, हमारे वालों को 95% लाने पड़ते हैं, वो 62% पे बैठ जाते हैं। अब बताओ, आरक्षण गलत है? आरक्षण बिल्कुल गलत है। कहीं वो SC/ST वाले ही कहीं वो है, हम भी तो हैं, जर्नल वाले भी तो हैं, कहीं SC/ST वाले ही थोड़े ही हैं। आपका क्या नाम है? मुकेश राणा जी। मुकेश जी, आप क्या करते हैं? मजदूरी करा है जी, खेती भी करा है, दोनों काम करा है। आप किस, इस तरफ से या इस तरफ से? बाजी मैं दोनों ढबता ही हूँ विचार देख कर। हाँ अच्छा, हाँ, क्या विचार हैं आपके? विचार तो जी है, मोदी जी ठीक ठाक झूठ बोल रहा है, इससे ज़्यादा कोई नहीं। उन्होंने पहले योजना में कहा था हर किसान का 1 लाख रुपए माफ होगा। हाँ। उसके भरोसा लोगों ने 2-3 लाख रुपए दे दिया, कुछ ने जमीन भी बेच ली, और जिसमें उन्हें वो भी मिला था प्रमाण पत्र भी। इस वजह से मोदी जी भाजपा जनता पार्टी को नीचे ले जाने का काम कर। ये कब कहा था, किस चीज़ का वादा किया? पिछले चुनाव में करा था जी, कि 1 लाख रुपए माफ होंगे हर किसान का। हाँ। इसमें कोई भी हो किसान, कोई सी बिरादरी को। कर्ज माफ होगा? हाँ, किसी के भी नहीं हुए थे। हाँ, बिजली का देख लो, बिजली का बिल माफ करने को कहा था, आज तक बिजली को कोई बिल माफ नहीं हुआ। बताओ, क्या कोई काउंटर कर रहे हैं आप? नहीं, और जी ये तो समाज है, एक दूसरे की खिंचातानी चली रही, इसमें तो चलती आ गई, कोई किसी के लड़ा, हमने तो पिछली योजना में मोदी जी को भी वोट दी थी, तो योगी जी की वजह था हम यहाँ। आप लोगों ने मोदी जी को वोट दिया, 2019 का बात बता रहे हैं आप? हाँ। तब भी तो हार गए थे। मोदी जी कहाँ? ये यहाँ से तो भाजपा वाले राघव हार तो गए। ऐसे ही बाहर जाएंगे जी, पता ही नहीं लग रहा है कौन जीत रहा कौन नहीं। अभी तो संघर्ष चल रहा, 12 तारीख को योगी जी तब बात हो रही में आवेंगे,
उन तो जो बात होगी जो वे निर्णय करेंगे वो फिर वो भी मतलब उसका असर होगा। हाँ थोड़ा असर तो पड़ा ही। आप क्या कह रहे हैं, नहीं होगा? नहीं, अब पहले तो समाज को नीचे दिखा रहे, फिर आके हमको झूठे वादे करेंगे, उससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब सब लोग समझदार हो गए हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। शपथ ले आए हैं? शपथ कसम खाई है क्या क्या ऐसे कसम खाई, कैसे कसम खिलाई? हमने वहाँ पे दोनों मुट्ठियाँ बंद करके ठाकुर पूरन सिंह जी ने कसम खिलाई कि माँ शाकुंभरी देवी की और कुल देवी दधी माता की, सियापति रामचंद्र की हम शपथ लेते हैं कि भाजपा को वोट नहीं देंगे, हम अपने दुश्मन को वोट देंगे, लेकिन भाजपा को वोट नहीं देंगे। दुश्मन कौन है? हमारे कोई हो चाहे दुश्मन, हम उसको वोट देने का काम करेंगे, लेकिन दुश्मन कौन, मतलब दुश्मन की परिभाषा? आपको एक हिंट दिया है कि हम अपने दुश्मन को भी वोट दे सकते हैं, लेकिन भाजपा को वोट नहीं देंगे जी। और ये राजपूतों की शपथ है। आपने सुना भी होगा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण गए पर वचन ले गए। ये हमने कसम खा ली कि भाजपा को वोट नहीं देंगे जी। बढ़िया। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सागर राणा है जी। सागर जी, क्या करते हैं आप? कुछ करने के लायक छोड़ा ही नहीं बीजेपी ने। करते हैं बस यही, कुछ करने के लायक छोड़ा नहीं अभी तक तो। नेतागिरी नहीं, अब तक तो हम पढ़ते आए थे, एग्ज़ाम देते आए, ये देते आए, बस ये EWS का लॉलीपॉप दे के ना तो इसमें एज में छूट दी, ना इसमें मेरिट भी इसकी हाई मेरिट जाती है। मैम प्लीज़, इसकी मेरिट भी हाई लिस्ट जाती है, तो इसमें पेपर ऊपर दे के अब अपना आराम से अपना काम कौन से एग्जाम की तैयारी की आपने? एग्ज़ाम की यही जो SSC है वो एग्ज़ाम है, ये रेलवे के निकलते हैं, ग्रुप D की भी करी है तैयारी। जब नहीं है, बेरोजगार इतने हैं, क्या करें, सबकी तैयारी की है, बस उसमें EWS का दे दिया था। उसमें EWS में ना तो एज में थी छूट, ना हाई मेरिट लिस्ट है। ग्रेजुएशन किस में किया है? ग्रेजुएशन मैंने BCom की है। बीकॉम किस में? कॉमर्स डिपार्टमेंट, BCom किस चीज़ का? स्ट्रीम बीकॉम के साथ क्या कोई BCom के, फिर उसके बाद मास्टर्स की है MCom की जी। कहाँ से? यहीं से? नहीं, अम्बाला से की थी। अम्बाला से जी। तो क्यों नाराज हैं आप? आपकी नाराजगी की क्या वजह? राजगीर सबसे पहले तो यही है, क्षत्रिय विरोधी पार्टी है ये। और जब हमारे समाज को, हमारे क्षत्रिय समाज को ये नीचे डुबाने का काम करेगी तो कैसे दे देंगे वोट? अब की बार 2019 में ये सोच के दी थी वोट कि चलो साथ है, यही ना राम का नाम लेके, ये नाम के लेके जो हमारे युवाओं के आंखों पे चश्मे लगा दिए थे हिंदू तबके, इसके क्षत्रिय समाज हमेशा हिंदू तबका बीजेपी का कोर वोट रहा है। और अब ये जो कह रहे थे कि वहाँ पे कोई नहीं गया राजपूत, आप देख लीजिए, LIO की रिपोर्ट है, 1.5 लाख LIO रिपोर्ट तो कम से कम देगी। 1.5-2 लाख से क्षत्रिय समाज के युवा बुजुर्ग सब साथ थे वहाँ पे, और सब ने एक कसम खाई है, बीजेपी को वोट नहीं देनी है। जब तक ये हमारे क्षत्रिय समाज की अनदेखी करती रहेगी ऐसे, तो हम इसको वोट नहीं देंगे, अपनी नाराजगी दर्ज करवाएंगे अब की बार वोट की चोट से। तो वो उधर जो लोग बैठे हैं वो बाबा ताऊ जी हैं, हमारे बाबा जी हैं, ठाट सिंह जी। तो वो तो कह रहे हैं कि हम कोई नाराज नहीं है। नाराज नहीं है, उनकी नाराजगी उनकी अपनी विचारधारा है उनके उसमें, पर लेकिन जब वहाँ 1.5 लाख राजपूत और मेरे सभी समाज से ये गए थे, शायद वे नहीं गए हों या उन्होंने सोशल मीडिया नहीं चलाते हों, अगर वे वहीं नहीं, कैथल में चले गए। हाँ जी ताऊ जी, ठीक है, वे छोटे, ये मतलब नहीं, तो ये हमारे समाज के बड़े बुजुर्ग हैं, हम ना कभी इनके जो इनकी विचारधारा है, हमारे बुजुर्गों की थोड़ी गलती है ये, जो आज इन्हें आरक्षण की मार झेल रहे हैं, विरोध नहीं दर्ज करवाया। आरक्षण से उन्होंने भी आरक्षण पर कहा, आपने भी आरक्षण पर, आरक्षण गलत है क्या? आरक्षण गलत है, क्यों नहीं गलत है? जब ये आरक्षण आया था 10 साल के लिए आया था, 10 साल के लिए होया था पास, फिर इसके बाद पॉलिटिकल पार्टी अपने फायदे के लिए यूज करती रही। 10 साल के लिए आया था, लेकिन ये भी तो लिखा था कि अगर जरूरत पड़ी तो इसे आगे बढ़ाया जा सकता है ना? तो देखिए, आज क्या नाम बताया आपने अपना? सागर राणा। सागर। तो आज जैसे सागर हम अलग अलग गाँव में जाते हैं, मैं तो उत्तर प्रदेश से नहीं हूँ, मैं उत्तर प्रदेश में घूमती हूँ, तो मैं आज भी देखती हूँ गाँव में राजपूतों का इलाका अलग है, दलितों की बस्ती अलग है, साथ में तो आज भी नहीं रह पा रहे हैं। साथ में अगर किसी राजपूत के आगे कोई दलित आकर वो आ जाए तो वो बैठने से पहले हिचकिचाएंगे, उनको 4 बार बोलना पड़ता है, नहीं चेयर पे बैठ जाओ। तो 21वीं सदी में अपने ये भी बैठे हैं, ये भी है बैठे, कोई इनसे पूछ लीजिए, कोई यहाँ मतभेद होगा,
मतभेद नहीं है। 21वीं सदी में कुछ चंद लोग अपनी राजनीतिक फ़ायदे के लिए ये आपस में मतभेद करवाते हैं। हमारे यहाँ भी आते हैं, आज ही हमारे यहाँ पूजा थी, सभी आए, दलित समाज से भी आए हैं और उनसे भी सभी समाज से आए। ये तो कितनी अच्छी बात है कि आपके गांव में खत्म हो रहा है। यही चीज़ तो नहीं दिखा पाती हैं। अब मीडिया भी यही चीज़ दिखानी पड़ती है। सब आपको पता है क्या है मीडिया। अभी बीजेपी ने जो ये एक्ट लाई है 2003 में लाई है, ये कौन सा है, ये ब्रॉडकास्टिंग सर्विस एंड रेगुलेशन 2003 में, इसमें भी अभी नए तथ्य जोड़ रही है। अब आपको शायद पता होगा, ये जोन से आप अब दिखाओगे ना, कमेटी गठित कर दी है, उसके अंडर से पास होगे, जो वो पास कर देगी ना वही आप दिखा पाओगे। जो आप ये कर रही हो ना निष्पक्ष पत्रकारिता, ये भी नहीं कर पाओगे। देखिए, हम मीडिया से हमें पता है वो फैक्ट चेक यूनिट गठित की गई थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही स्टे लगा दिया है। CJI DY चंद्रचूड़ का फैसला है ये। तो CJI जो अपने चंद्रचूड़ जी, यही है एक मात्र जो लड़ रहे हैं इनके खिलाफ। इनको भी कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है हर तरीके से। कैसे दबाया जा रहा है? कर रहे हैं, और प्रेशर पॉलिटिकल पार्टी क्या नहीं है इनके हाथ में। आप इलेक्शन कमीशन का देख लीजिए, इलेक्शन कमीशन में वो राजीव कुमार जी के साथ में 2 जो थे, इनके क्या लिया आई है? सिर्फ एक तो प्राइम मिनिस्टर जो होंगे और अपना ये अमित शाह जी लिया है, दूसरे जोन से भी होंगे, और एक अपोजिशन लीडर अपने राजेंद्र चौधरी जी वे हैं। और उन्हें 16 दिन पहले 212 की लिस्ट दे दी है कि ये हमारे इलेक्शन कमीशन के 2 होंगे। अब 16 दिन पहले और फिर शॉर्ट लिस्ट दे दी 6 आदमी की मीटिंग से कुछ घंटे पहले। अब वो इतने दिन पहले, जितने टाइम पहले कैसे पता करेंगे कि कौन के आदमी है, कौन है? और जो IAS, ये 2 IAS रिटायर्ड लगाए हैं ना इलेक्शन कमीशन में लगाए हैं 2 है ना IAS, ये अमित शाह के अंडर काम कर चुके हैं, आपको पता होगा शायद, अंडर काम चुके हैं दोनों। एक सरदार जी हैं अपने, कौन है ये, और एक ये हैं 2, ये 2 उनके अंडर काम कर चुके हैं। तो वो कैसे निष्पक्ष चुनाव करवा पाएंगे? कैसे निष्पक्ष? सोच के दे, ये हमारी डेमोक्रेसी। इस मामले को तो विपक्ष कोर्ट में भी लेकर गई है ना। विपक्ष की तो आवाज़ दबाई जा रही है। हमें शायद नहीं पता है हमारी जो ये डेमोक्रेसी करते डिक्टेटरशिप की तरफ जा रही है। स्वीडन में रिपोर्ट आई है अभी, हमारी इलेक्ट्रोल ऑटोक्रेसी की तरफ है हमारे। किसका वीडियो देख कर आए हैं आप? वीडियो नहीं देखा है मैम। डिक्टेटरशिप वाला टाइटल तो सबको पता है कि कहाँ से डिक्टेटरशिप मैम ये जा रही है हमारा ये जो फैक्ट है, ये एक हमारे फेयर इलेक्शन होने चाहिए। ठीक है, मुद्दे हैं राम जी तो हमारे सबके हैं। हमारे चीकू भाई हैं अभी हर मंगलवार के बढ़ते, इनसे तकड़ा राम भक्त। मैंने भी बहुत टाइम से रख पाता था, जाना पड़ता है बाहर में, नहीं दापन कर दिया मैंने। अब भक्त तो सब है राम के, पर ये सबकी अपनी आस्था का है विषय। इसको राजनीतिक तौर पे मुद्दा लेने चलो। ठीक है, हमारे योगी जी हैं, योगी जी के खिलाफ, योगी जी को भी देखना थोड़े दिन बाद ये हटा देंगे। अगर हमारा राजपूत समाज ऐसी सोचता रहा ना, योगी जी को भी ये जो 4-5 राज्यों में ये जो मुख्यमंत्री हटाए ना मैम, सोनम मैम, हैं पिछले चुनाव में, ये क्यों हटाए? ये इसलिए हटाए हैं, ये एक माहौल बनाने के लिए। हम तो रूटीन में मुख्यमंत्री हटाते हैं। योगी जी को पसंद नहीं करती बीजेपी है, ये जो हमारे नहीं करती। यूपी में ये कड़वा सच है, जो हमारी लॉबी है ना PM होगी, वे नहीं करती योगी जी को पसंद। अमित शाह जी हो गए, ये हो गए। अब आप देख लीजिए, मेरठ में हुई थी रैली, योगी जी को ऐसे कर दिया जैसे खड़े भी ना हो वहाँ पे। हमारे सोशल मीडिया पे कांग्रेस ने भी इस वीडियो को बहुत वायरल किया, सपा ने भी बहुत वायरल किया कि योगी जी से हाथ नहीं मिलाया, मोदी जी ने मिलाया, वो ठीक है, पर लेकिन हर जगह इन्हें अभी देखना है पीछे हटाने को, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती किसी भी मोदी के अलावा किसी भी जिस भी राजनेता का जनाधार होता है मैम, जिस भी राजनेता का जनाधार होता है, उसे ये बीजेपी चाहती ही नहीं है। अच्छा, तो आपकी नाराजगी मोदी से है, योगी से नहीं है? योगी जी से नाराजगी नहीं है, पर योगी जी भी क्या करें? योगी जी से नाराजगी है, अपने समाज के लिए तो आवाज़ उठा दे। एक तो अपना टिकट, चाहे योगी जी ने टिकट के लिए करा होगा, क्षत्रिय समाज से भी आना चाहिए। ऐसे थोड़ी है कि ना सर्व समाज की बात करें, क्षत्रिय समाज को क्या उसका नाम इग्नोर करके ही आप सब सर्व समाज के हो जाओगे। क्षत्रिय समाज को इग्नोर करके आप सर्व समाज के थोड़ी हो जाओगे। सब समाज का मतलब सारे समाज को लेके एक टिकट किया है, बताओ मुरादाबाद में ना। आप चले जाओ हरियाणा में, पंजाब में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में, कहीं भी क्या ऐसे क्या क्षत्रिय समाज में नेतृत्व की कमी है क्या? तो अगर क्षत्रिय समाज का कोई व्यक्ति नेतृत्व में होता है तो वो क्या ऐसा बेहतर कर देता है क्षत्रिय समाज के लिए? जैसे योगी जी मुख्यमंत्री हैं, आप कहते हैं आपके समाज से, क्या ऐसा बेहतर कर दिया आपके समाज के लिए?
अब समाजवादी आ जाती है, यादव जी करते हैं, हाँ। ये रहती है, पता ही है। तो ये तो गलत है ना कि आप अगर किसी एक जाति के लिए जाति काम का- कर रहे हम हैं तो इसके खिलाफ है, इस व्यवस्था के। तो जब फिर हम- आपको क्यों चाहिए अपनी क्यों चाहिए अब बताइए। ये ना दौड़ लगा रहे थे, ये लगा रहे थे उसमें जाने के लिए, फौज में 4 साल का लिया है। नहीं वो अग्निवीर और उस मुद्दे पर तो मैं आऊंगी, बिल्कुल बात करेंगे। अभी अभी ये बताइए ना कि क्यों चाहिए। हाँ क्षत्रिय समाज का है। क्षत्रिय समाज को आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर हो गई है क्षत्रिय समाज की, मैम, होगी है, ये रियलिटी है ये। जब हम अपने समाज की भी तो पहले बात करेंगे ना, जब समाज से मतलब आप हाँ समझिए मैम, अपने समाज से तो जब हम अपने समाज के ही नहीं बात करेंगे, दूसरे समाज के क्या। क्षत्रिय समाज सब समाज को लेके साथ चलने वाला समाज है। क्षत्रिय समाज के साथ आज सब समाज, सब बिरादरी के लग जाते हैं। अभी आपने लिया इंटरव्यू, आर्थिक अभी आपने स्थिति प्रजापति जी उनका लिया, उनसे जुड़े हुए कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति, आर्थिक उनकी इनकम कहीं जुड़ी है, मतलब किसी प्रत्यक्ष व प्रत्यक्ष रूप से क्षत्रिय समाज से जुड़ा हुआ है सब समाज। हम ये कह रहे हैं आर्थिक स्थिति, आप कह रहे हैं क्षत्रिय डाउन, समाज बहुत की डाउन कम चली हुई गई, है, बहुत ठीक डाउन। है। तो अगर कोई क्षत्रिय समाज का व्यक्ति नेता बन जाए तो वो क्या ऐसा कर देगा जिससे सपोर्ट करेंगे, पैसे देंगे? नहीं, पैसे के लिए नहीं, उसकी आवाज बनेगा, हमारी आवाज, हमारी आवाज बनेगा। एक हमारे नेताजी भी है, वे भी आवाज नहीं उठाए, तो ये तो बड़ा ही रोष है। अब हम कैसे? हम मतलब किसके पास जाएंगे मैम? आवाज उठा के क्या हमारे कहेगा स्थानीय कि- जो स्थानीय मुद्दे हैं, हमारे आपस के गांव के स्थानीय मुद्दे हैं, ये मुद्दे हम किसके पास जाएंगे? योगी जी के पास तो जाएंगे नहीं लेके, वहां तो हमें कालिदास मार के गेट पे भी नहीं घुसने देंगे। अभी मान लीजिए किसके कोई भी पास जाएंगे? सांसद बना, जैसे हमारे अभी की बात सांसद की बात की आपने, सांसद की बात बता दूं, 5 साल बाद रात आए थे, रात अंधेरे में आए थे, हैं भाई? किस टाइम आए थे? 11:30 बजे आए थे। कौन? फजलुर रहमान, फजलुर रहमान जी, ये जो बीजेपी के प्रत्याशी है अपने राघव लखनपाल पूर्व जी, सांसद। पूर्व सांसद 2000 के जीत जाते हैं तो खुशी में नहीं आते हैं, गोवा पड़े रहते हैं, हार जाते हैं गम में नहीं आते। तो ये युवा किसके पास जाएंगे? किसके पास हम समस्या लेके जाएंगे? और जो ये अब जब मुद्दा चला है ना, ये क्षत्रिय समाज में जो ये भारी रोष है, शायद मोदी जी की रैली में इतनी भीड़ नहीं आई होगी, इतनी मैंने अपनी आंखों से देखा है। अब आसपास के गांव के मिलते हैं, दिहाड़ी पे लेके गए हैं मैम, ये सत्य है ये सत्य है। 300 रुपए में बस भरिए, 300 रुपए में। कौन सी वाली रैली में लेकर गए थे? मोदी जी या क्षत्रिय समाज? मोदी जी वाली में, क्षत्रिय वाले में तो वो गया था जिसका स्वाभिमान सर्वोपरि था। ऐसे कैसे मान ले हम? क्या जी? हम कैसे मान क्योंकि सकते हैं? जब हमारा स्वाभिमान सर्वोपरि है तो सबका ही है, ऐसी नहीं, तो वहाँ उधर भी 300 रुपए की बजाय 500 में गए होंगे, क्या जी? जो 1.5 लाख की भीड़ आई है। मतलब कोई तो ये भी आप भी जो बात कर रहे हैं आरोप लगा रहे हैं ना। जो कोई पार्टी से जुड़ा है वे तो जाएगा, पर भीड़ दिखाने के लिए मेजोरिटी जो आम जनता जाती वे नहीं थी, नदारत थी, प्रेशर पॉलिटिक्स वे प्रेशर पॉलिटिक्स थी, और वे बिल्कुल नदारत थी। जो आम जनता पहले जाती थी ना, 2000 हमने दी थी 2019 में वोट है, क्या सोच के दी थी? ठीक है, अपने इंटरनेशनल वो थे मुद्दे, पर इंटरनेशनल मुद्दे के आड़ में हम तो अपना नाश कर बैठे हैं। कौन से इंटरनेशनल मुद्दे? मुद्दे जैसे कि भाई ये प्रोपोगंडा चला देते, ये जो चल गया था मीडिया में कि हमारे देश का नाम हो गया, पर लेकिन हमारे यहाँ कौन देखने आएगा? वे अपने सांसद जी उस टाइम समझ में नहीं आया आपको ये बात की? उस टाइम चश्मे आया। थे, हिंदू तब के चश्मे लगे हुए थे, उसी चश्मे से देख रहे थे, उसी चश्मे से। अब जब आए ना, जो अब हमारे क्षत्रिय वाला चश्मा लगा हुआ है। क्षत्रिय वाले चश्मे नहीं, अब जो ये बड़ों की भूल जो हम अभी हमारे युवा झेलते आ रहे हैं ना अभी हमारे, तो हम नहीं चाहते कि हमारे भी अब 10-20 साल बाद हमारे से पूछे कि तुमने क्यों नहीं विरोध किया। अच्छा ठीक है, आपका क्या एक नाम चीज है? और, रणदीप राणा। रणदीप, ये आपको चीकू बुला रहे थे? चीकू हाँ, भी है चीकू गाँव इनका में। स्थान है, मेरा सारा नाम है दिग्विजय भी है मैम। अच्छा, तो ये गांव के निकनेम होते हैं, जैसे क्या काम करते हैं आप? कुछ नहीं, काम करने के लिए क्या पढ़ाई क्या की है ये बताइए? इंटर के बाद ऐसे ही घूम रहा। इंटर के बाद आगे पढ़ाई करने का मन नहीं था? क्यों? मर्जी नहीं करी, खेती करी कुछ दिन, फिर मन नहीं लगा, खेती में भी मन नहीं लगा, फिर बिजनेस करा था, किस चीज का? गैस पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन। हाँ जी। तो अब वो बिजनेस भी नहीं करते हैं, फ्लॉप हो गया फ्लॉप हो गया। कोरोना में। अब क्या करने का मन है? कुछ नहीं, ये तो पहले से भाजपा को हटावांगे फिर देखेंगे। अब यही मकसद है, हाँ जी। लेकिन घर चलाने के लिए तो कोई पहले एक बात का जवाब दो। वहाँ बैठे थे प्रजापति समाज थे, उन्होंने कहा हमारा झोट्टा खुल गया था समाजवादी सरकार में। अभी भाजपा सरकार में मेरे ही पड़ोस के झोट्टा खुला था 2020 में। 2021 में मेरे साथ वाक़ा होया, मोटरसाइकिल खुश गई थी मेरी। कौन सी सरकार थी जी? भाजपा। अभी 20 दिन पहले शुगर मिल से मोटरसाइकिल चोरी हुई, कौन सी सरकार थी? भाजपा। नहीं कह सकते नहीं है,
कि भाई उस सरकार में होया उसमें होया, ये तो इनके मुद्दों की बात है। अच्छा, परसों दिल्ली में जेपी नड्डा जी की फॉर्चूनर थी, वो सर्विस के लिए गई, वहाँ से चोरी हो गई थी वो, और जेपी नड्डा जी की थी, मिल गई थी, किसी और की होती वो मिली नहीं थी। हाँ, इतना पता है राष्ट्रीय अध्यक्ष है। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। जब उनकी कार चोरी हो सकती है तो समाज, ये तो equal सब सरकार में काम नड्डा की बहन की गाड़ी चोरी हुई, जो हमारे बड़े इसकी भी हुई। जो हमारे बड़े बुजुर्ग है, ये भी हिंदुत्व की चाशनी में है अभी। जिस टाइम इनकी जो मतलब इन्हें आप लोग ऐसे क्षत्रिय की चाशनी में नहीं हो? नहीं मैडम, मानते हैं ना? हाँ जी, बिल्कुल है, बिल्कुल प्योर क्षत्रिय की चास में क्षत्रिय क्षत्रिय समाज ऊपर रखना। हम तो अपने समाज के हैं, बिल्कुल है, खुल गए। चाहे कोई हमारे घर के हो बड़े, कोई हमारा विरोध करो, मैं अपने पे रहता हूँ। वो उनकी थिंकिंग है जो क्या सोचेंगे, हम हैं, तुम क्षत्रिय समाज के, अपने समाज के साथ हैं, जहाँ जरूरत है वहाँ खड़े। यह बात खुली है। जो पंचायत में गया था, ना तो वोट दे वो, ना उसका परिवार वोट दे, क्योंकि वहाँ हरियाणा में कैथल में एक पंचायत हुई थी। उस पंचायत में क्षत्रिय समाज को बहुत लट बचा था, चोट भी लगी थी लोगों का। और अभी एक सब बड़ाई कर रहे हैं विधायक जी की, मंत्री जो बने हुए हैं। एक चुनाव हुआ था, बहुत छोटा चुनाव हो, प्रमुखी का, मेरे गांव के सभी लोगों को पता होगा, बहुत छोटा चुनाव हो जिससे किसान लोग लड़े। बहुत ऐसे हैं जैसे कि किसका छोटा बिजनेस है, वो सोचा कि चलो मैं राजनीति में आ जाऊँ। इतने छोटे चुनाव में टांगड़ाई 80 वोट हमारे गांव के कार्तिकेय राणा जी हैं, उनके पास थी। 22 वोट एक त्यागी समाज के हैं, उनके पास थी। 22 वोट वाला जीत गया, 80 वोट वाला हार गया। ये एक मुद्दा है। कार्तिकेय राणा जो सपा से जुड़े। जी, अच्छा, बिल्कुल। पर मुझे ये देख के भी बड़ा अजीब लगता है, सपा समाजवादी विचारधारा को मानती है ना? समाजवादी विचारधारा में तो कभी भी जाति की, धर्म की, इसकी बात की नहीं जाती। मतलब ये कैसा समाजवाद है कि जो क्षत्रिय समाज को आगे बढ़ाने की बात कर रहा है? अभी सबसे बड़ी बात है, एक भी टिकट नहीं हुआ। और ये भी खुली बात है, अगर ये 2-3 टिकट यहाँ हो जाते तो शायद ना ये पंचायत होती। ये जो पंचायत हुई ननौत्ता में, ये हुए नहीं थी ये। तो मतलब ये बताइए, जितने लोग ये इकट्ठा हुए थे इस पंचायत में, ये वो लोग थे जो क्षत्रिय समाज से थे और जो चाहते हैं कि जाति के आधार पर टिकट मिले, है ना? जाति के आधार पर टिकट नहीं। जब क्षत्रिय समाज आगे बढ़ेगा तभी तो 36 बिरादरी को साथ लेकर चलेगा। क्षत्रिय समाज का धर्म है कि सभी जितनी जाति है सबको साथ लेकर चले। जितनी 36 बिरादरी है, जनसंख्या के हिसाब से टिकट एक तो चाहिए था सहारनपुर में। वो अपने, लेकिन ऐसा मतलब मुझे लगता है ऐसे ही सवाल अगर कल को देश के मुसलमान करें कि देश में मुस्लिम आबादी इतनी है और कितने सांसद है देश में। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। अब देश के दलित करें, बहुत से लोग कह रहे कि भाई हम मुस्लिम को वोट नहीं करेंगे। कोई इन लोगों से पूछे, जितने ये महावीर राणा जी बने, मुस्लिमों ने नहीं बनाए क्या? मुस्लिमों ने विधायक बनाए, MP बनाए। राजेंद्र राणा जी मुस्लिमों के वोट से विधायक बने, मंत्री बने। ये भी तो मुस्लिमों के, जब मुस्लिम हम गांव में प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं, घर घर नहीं फिरते। चमारों के यहाँ भी चमारों के यहाँ भी बैठ कर पानी पीवे प्रधानी के चुनाव में। दलितों के यहाँ, चलो जो भी है, दलितों के यहाँ घर घर बैठ कर पानी पी रहे। तो मुस्लिमों से क्या एलर्जी है ना? पहले भी देश में मुस्लिम था, अब भी है, लेकिन एक चुनाव का मुद्दा पहले था 19 में। तो हमें समझ नहीं आ रहा कि वही हिंदू मुस्लिम या ब्राह्मण क्षत्रिय, ये कब तक हम जाति और धर्म में बढ़ते रहेंगे और इसी आधार पे अपनी नाराजगी दिखाते रहेंगे? जब तक भाजपा रहेगी, जब तक जाति टिकट देते हैं। हमने अपनी जाति की सोच के करे, जाति के आधार पे नहीं देते टिकट, सब देते हैं टिकट। जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी ना, ये इन पे, ये तो चलो जाति के बाद में, ये जो मैं बताती हूँ, आपने ये बात कही जाति के आधार पे। नेताओं से पूछो तो वो कहते हैं लोग क्योंकि जाति के आधार पर वोट देते हैं इसलिए हम जाति के आधार पर टिकट देते हैं। लोग इस आधार पर वोट देना बंद करें, कैंडिडेट को देखें तो हम कैंडिडेट के आधार पर दें। ये हमारे समाज की, तो ये तो वाइस वर्सा है। आप उन पर आरोप लगाओ, वो आप पर आरोप लगाएंगे। ये जब व्यवस्था चली आ रही है, ये जब इन्होंने कर ही दिया है, राजनेताओं ने ऐसा कर दिया है, क्यों ना दे हम अपने समाज के साथ क्यों ना खड़े? बताइए। जब सर्व समाज सबके साथ है तो हम भी अपने समाज के साथ खड़े होंगे ना। जब सारा समाज अपने समाज के साथ खड़ा है, कोई सी भी जाति का हो, तो हम क्यों ना खड़े होंगे? ये बताओ आप। वही तो हम कह रहे हैं, कोई सी भी जाति जब गुज्जर का नेता गुज्जरों के साथ खड़ा हो सके है, तो हम अपने के साथ क्यों नहीं खड़े हो सकते जी? ये बताओ आप मेरे को। कैथड़ा में लट बजे हमारे पे, क्षत्रियों पे, बताओ। भाजपा सरकार में ही टांग टूटी जी अगलों की, गिनवा भी दो ना, फोन करके फोन नंबर भी दे दूंगा आपको, यकीन ना रहो तो। अब बताओ जी आप।
तो आक्रोश तो होना चाहिए जी। यो क्षत्रिय खून है जी। इसने 35 बिरादरी साथ में लेकर चली हो। राजा क्षत्रिय था। और सुनो मेरी बात, हमने काम क्षत्रिय हैं। इन्होंने हमें दूसरे नेताओं ने आपस में भिड़ाई। हिंदू में आपस में गुज्जर सिर्फ एक सिंगल है मुद्दे बहुत है मुद्दा। वो अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते अपनी सरकार की। क्या करेंगे? जेल में बड़े लेवल पे बड़ी कंपनियों के निकाल देते हैं इलेक्ट्रो बॉन्ड के थ्रू। पैसा दे दो इन्हें अपना इलेक्ट्रो बॉन्ड के थ्रू। वे सब पवित्र है बीजेपी में, फिर सब पवित्र लेकिन है। अगर किसी क्षत्रिय को ये यहाँ से टिकट दे देते तब ये सब मुद्दे आपके लिए मुद्दे ना रहते। नहीं, फिर वे भी थे मुद्दे तो ये भी रहते मुद्दे। नहीं, क्यों नहीं रहते मुद्दे? क्षत्रिय को अगर ये टिकट दे देते तब भी आप भाजपा से नाराज हो? तो एक और आ गया ना मैम, और भी है मुद्दे। मुझे ये बताइए तब भी क्या आप भाजपा से इतने नाराज हाँ, यहाँ है थे नाराज। मेरा तो आपके लिए ये मुद्दे, लेकिन आपने इतने मुद्दे गिनाने के बाद लाए। पहला मुद्दा लेकिन आपका यही था कि क्षत्रिय को टिकट। हाँ मैम, जब ये आजकल ये रोज चल ही रहा है, अब इस चुनाव में सबसे पहला प्रायोरिटी जो है ये है। जब ये हमारी पंचायत हुई थी, हम गए थे, हम कसम खाई, तो ये भी मुद्दा हमारी प्रायोरिटी है। और फिर डबल प्रायोरिटी, इसमें आवाज़ नहीं उठा सकते। गांव के लेवल में देख लो आप। गांव के लेवल में अगर हमने थोड़ी सी भी आवाज़ उठा दी सत्ताधारी पार्टी के थ्रू, कल को ही बिजली वाले भेज देंगे। बिजली के बिल लगाने कुछ ना कुछ तरीके से निकाल देंगे। और चलो भाई, इतने का बिल कहाँ बुलाएगा? फिर लगाओ उनके दरबार में अर्जी, दरबार में लगाओ जाके अर्जी, और सब माफ। राजपूतों को शोषण होगा सरकार। अब ये सुनो मेरी बात, हमारे पूर्वज हैं, महाराणा प्रताप थे, श्री रामचंद्र जी कौन थे? क्षत्रिय थे। हमने कभी ये नहीं कहा क्षत्रिय थे, में भगवान थे। हम आस्था है, विश्वास है, हम भगवान मानते हैं उनको, ठीक है। हमने कभी क्षत्रिय नहीं लगाया। अब गुज्जर लगा रखा है, गुजरों ने। सम्राट मीर भोज पर त्यार गुज्जर लिख रखा उसके सामने। हमने कभी क्षत्रिय लिखा क्या? पृथ्वीराज चौहान क्षत्रिय, पृथ्वीराज चौहान क्षत्रिय, महाराणा प्रताप। हमने हिंदू सम्राट मीर भोज इतने प्रत्यारी तो लिखा है। हमने कभी कुछ जाति शब्द नहीं लगाया, जाति सूचक शब्द नहीं लगाया कभी हमने। मैम, ये आक्रोश है हमारे सब। जातिवाद कर रहे से कोई फायदा नहीं होगा। ये बीजेपी ने थोड़ा सा ऐसा करा, अन्य राजपूत तो टिकट टेक रहा है, राजपूतों की दुर्गति कर रही। राजपूतों ने तो हमेशा दान दिया, इनका टिकट दान दे दिया, कोई वो नहीं है। तो ये दोनों ही पक्ष के लोगों की बात आपने सुनी। एक तरफ वो लोग हैं जो खुद को राजपूत समाज का बताते हैं और ये कहते हैं कि हम लॉयल बीजेपी कैडर वाले, हमारे अंदर कोई नाराज़गी नहीं है। दूसरी तरफ युवा हैं जो अपनी क्षत्रिय आइडेंटिटी को ऊपर रखते हैं और इनका कहना है कि हम नाराज़ हैं, हम महापंचायत गए थे और हमारे साथ अन्याय हो रहा है। इस सब बातचीत के बीच में, इन सभी लोगों के पक्ष के बीच में एक बात तो सच है कि ये जो जाति है, ये जाति नहीं है, ये अभी भी एग्जिस्ट करती है। ये भारत की एक सच्चाई है। आप चाहे लोकतंत्र की कितनी ही मुनादी पीटें, आप चाहे इसको कितना ही खूबसूरत बताएं, लेकिन ये लोकतंत्र की एक सच्चाई यहाँ आपको देखने को मिली। इस बातचीत पर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कैमरे के पीछे मेरे साथी हनी थे, मैं सोनल हूँ। देखते रहिए ललन टॉक। शुक्रिया।